मैम फर्स्ट तो ये कि जो इसमें जो दिखाया गया है स्टार्टिंग में अमरकांत ठीक लगता है, बीच बीच में ना वो गड़बड़ सा ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं जा रहा। लास्ट में आके वो काफी अच्छा हो जाता है कि वो सबको समझने लगता है, वो ईश्वर को अभी फिर मानने लगता अभी है। तो प्रश्न प्रश्न बता दो कि क्या है, फिर इसके बाद एक एक लेंगे ना, एक एक प्रश्न पर बात करेंगे। पहले एक प्रश्न इकट्ठे कर देते ना कि क्या क्या कौन पूछने वाला है। हाँ, तुम्हारा क्या है ताने? मैम मेरा ये है कि अमरकांत के पूरे चरित्र पर बात करना मैम चाहते और हो? सुखदा सुखदा मेरा फेवरेट है, तो मैं सुखदा और अमरकांत की बात। तो वो तुमने मार्क कर रखी किस किस पैराग्राफ पे बात करोगी कि? मैम मुझे सारा याद है, मैं पढ़ चुकी नहीं नहीं, तो पैराग्राफ कुछ मार्क आप किया है कि नहीं? नहीं मैम वैसे मार्क नहीं किया मैंने। अच्छा ठीक है। और कोई और कौन पूछने वाला है? मैम मैंने पूछा था मैम, अमरकांत अभी भटक रहा है, मैं जहाँ खाने जाऊँ ना मैम, तो वहां पे तुम जहां जहां तुम्हें लगता है कि ये भटक रहा है और जहां जहां तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि नहीं अब ठीक रास्ते पे आ रहा है, तो वहां के कुछ पैराग्राफ तुमने मार्क करे? अच्छा चलो ठीक है। और कौन पूछेगा? एक अमरकांत के चरित्र पर पूरी बात होनी है और सुचिता पे होनी और मैम सलीम पे भी बात होनी है। सलीम का भी। अच्छा, और तान्या और शालिनी के अलावा और कोई? और कोई नहीं? और सब श्रोता है? गर्ल्स पढ़ के नहीं आते हो क्या? चलिए, तो तान्या हाँ बता, तुम्हें कहाँ लगता है कि अमरकांत भटक रहा है? मैम मुझे लगता है अमरकांत भटक रहा है वहाँ, क्योंकि वो अपनी ना वाइफ को समझ ही नहीं पा रहा है ठीक तरीके से। नहीं, कुछ उसके सेंटेंस बोलो ना, मैं तभी मार्क करने की बात कर रही हूँ। देखिए, जब आप डायलॉग्स को एग्जाम्पल दे करके उदाहरण सहित बात करती है ना, तो बस होती है कि हाँ आप क्या बात कर रहे हो, क्या पूछ रहे हो, क्या बता रहे हो। सोचता है कि सुखदा उस पर रोब जमाती है, उसकी ये थिंकिंग। सेंटेंस बताओ ना सुखदा का, किस सेंटेंस से लगा? ऐसे तुम क्या होगा, हवाई बातें होंगी, प्रमाणिक बात करो। तभी मैं हमेशा तुम्हें मार्क करने की बात करती हूँ, क्योंकि हर चीज में प्रूफ की वैल्यू होती है, तो प्रूफ सहित बात करो। चलो, जब तक मैं शालिनी तुम बताओ, क्योंकि तुम्हारे पास तो मार्किंग है। हाँ। मेरा क्वेश्चन मैम ये है कि अमरकांत है ना अपने पत्नी से क्यों नहीं है ना इतना प्रेम कर पा रहा है? उसने ना कहा ना यहाँ पर कि अगर मैम ये चौथा पैराग्राफ इसमें शुरुआत में कहते कि अमरकांत का मन फिर से उछाल होने लगा, सकीना उसकी आंखों में बसी हुई थी, सकीना के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। तो मैम ये ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि उनकी तो पत्नी थी ना। अच्छा, तुम और इससे और पहले जो देखोगे, जो सकीना से जब मिलना शुरू होता है, क्या होता है कि यहाँ पर पुरुष का जो अपना अहंकार है कि चाहे उसमें काबिलियत ना हो लेकिन उसे महत्व मिलना चाहिए, वो आड़े आता है। सुखदा अमरकांत से ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसको उससे ज्यादा किताबें पढ़ने का शौक भी है और तर्कपूर्ण बात करने का अनुभव है उसे। वो जो बात करती है उसको पूरे तर्क से बात करती है ना? यानी मैं उसका वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाता था इसी कारण। नहीं, तो आप ये ध्यान दो ना कि अगर स्त्री अपनी प्रतिभा से ये जाहिर करे कि वो उससे बेहतर समझदार है और बेहतर समझ रखने के कारण बेहतर सलाह दे रही है, तो पुरुष को ये सहन नहीं होता, क्योंकि अपने समाज में पुरुष को स्त्री का आदर करना, सम्मान करना और अगर उसकी सही बात हो तो मानना और फिर उसकी बात को, उसकी सलाह को, उसकी सोच समझ को सराहना, इसकी शिक्षा ही कहीं पर नहीं दी जाती। आप ये देखो कि मुंशी प्रेमचंद भी यही लिखते हैं कि वो पैसे वाली की लड़की थी, विधवा की लड़की थी, अकेली थी और वो बिल्कुल स्वच्छंद थी, है ना? लेकिन इसमें ये चीज आड़े आती है क्या? अगर किसी ने स्वच्छंदता से पढ़ाई की है, उसके विचारों को महत्व मिला है, पर मायके में सब सही है, पर विचार उसके गलत कहाँ थे? अगर विचार सही थे, अगर उसका तर्क सही था, अगर
की सलाह सही थी, उसका कहना सही था कि उसे घर परिवार देखना चाहिए क्योंकि उसने शादी की है ना। उसे पिताजी का हाथ बटाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो यही जब कोई योगी महात्मा कहता है तब तो हम पैरों पे सिर रख देते हैं, लेकिन जब एक स्त्री कहती है तो उसका मनोचाट होने लगता है। पुरुष को कैसी स्त्री चाहिए? जो सब चाहे, शर्माए, सिर झुकाए, और कैसी भी बात पुरुष बोल दे उसे कह रहे बाप रे आप ही इतने प्रतिभाशाली हैं, आप तो बस परमात्मा के रूप में उसको देखे, ईश्वर के रूप में देखे, अद्भुत पुरुष के रूप में देखे, बस वो स्त्री चाहिए। तो सकीना कम पढ़ी लिखी है, अभाव में पली है, गरीब परिवार में है, उसकी एक बूढ़ी दादी माँ ही है ना, उसके माँ बाप तक नहीं है, और वो एक कोने में चिकुड़ी सिमटी अब रुमाल उमाल काटती रहती है। तो इसलिए उसको अब सकीना अच्छी लग रही है, क्योंकि पुरुष स्त्री को बराबरी के रूप में नहीं देखना चाहता। सुखदा की पढ़ाई कितना भी आप पढ़ लिख लें, नौकरी कर लें, सब कुछ कर लें, फिर भी कैसी ससुराल में जाके क्या करना है? सबके पैर भी छूना है, सबके बाद खाना खाना है, सबको खिलाना है। पहले आप नौकरी करके आई हैं तब भी आपको खुद चाय बना के पीनी भर नहीं है, सबको पिलानी भी है, और फिर जो बर्तनों का ढेर हो उसे साफ भी करना है, और बीच में कोई मेहमान आ जाए तो उसका विशेष ध्यान भी रखना है, उनका पैर भी छूना है। मतलब आपको उन चीजों से कहीं पर भी रियायत नहीं। और अगर आपने ये दिखाया कि आप उन्हें गलत साबित कर दो कहीं पर, चाहे वो गलत ही हो, तब भी आप गलत साबित मत करिए। अगर कर दिया तो फिर ये विद्रोह है, ये गलत है, ये तो अपने आप को पता नहीं लाट सब समझती है, वकील समझती है, पता नहीं क्या समझती है। अरे अपनी सलाह अपने पास रख, है ना। तो अमरकांत की दिक्कत यही है जो समाज में ज्यादातर पुरुषों की दिक्कत है, लेकिन लेखक उनका बचाव कर रहा है थोड़ा बहुत, और बार बार सौतेली माँ के लिए कह रहा है। सौतेली माँ की क्या बात है? कोई भी माँ कितना भी कर ले, पर सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही रहेगी। अपनी माँ के बराबर स्वीकार ही नहीं कर पाएगा बच्चा। पहली बात तो बच्चा खुद नहीं कर पाता, अपने समाज में बच्चों की जो परवरिश होती है उसमें बच्चा खुद ही नहीं स्वीकार कर पाता। ऊपर से कितने लोग नहीं बताते रहते उसको कि ये सौतेली माँ है, ये सौतेली माँ है, ये सौतेली माँ है। जरा से कुछ कहे बेचारे के, अरे बेचारे की माँ होती तो ऐसा नहीं होता, बेचारी की माँ होती तो वैसा नहीं होता, पढ़ाई में मन ना लग रहा हो तो बेचारी की माँ होती, बाप पैसा नहीं दे रहा तो बेचारी की माँ होती तो वो लड़ जाती, बाप को गुस्सा आ रहा है बेचारी की माँ होती तो उसकी गोद में छुप जाता, उसके सामने बात कर लेता। जरा हर चीज में तो जब बच्चे को पता है तो शुरू से यही उसने सुना है कि सौतेली माँ तो अच्छी होती ही नहीं, वो अच्छी लगेगी कहाँ से? कई माएँ कर्कशा होती हैं, खूब कर्कशा होती हैं, बेटी बेटी में भेद करती हैं, बहू बेटे में भेद करती हैं, बेटी बेटी में भेद करती हैं। 3-4 बेटियां हो फिर देखो माँ को, है ना, 3-4 बेटे हो तब देखो। हाँ ये ठीक है कि घर की इज्जत चली जाएगी तो बताया नहीं जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन बहुतों के दिलों से देखो, कईयों ने तो आत्महत्याएं कर ली इस बात पे कि माँ बाप उनको बराबर प्रेम नहीं करते हैं। तो लेकिन सगे माँ बाप होंगे, अगर उनकी आप बुराई कर दें तो आप बुरे हो जाएंगे समाज की नजर में। लेकिन सौतेली माँ, वो अपने आप उसको बताते रहेंगे, वो सौतेली माँ, सौतेली माँ। बहन भाई में प्रेम किस कारण आ गया? उनको नैना अच्छी थी, अमर अच्छा था, बस एक सौतेली माँ ही बुरी थी, है ना। तो अब बुराई में उसने क्या क्या कर दिया, शॉर्टकट में बता दिया, करता साथी वो अच्छी ही नहीं, बस हो गया। है ना, मैम अपनी माँ अगर कुछ बोल दे तो वो अपनी माँ हाँ, बता रही है, दूसरी बोल दे तो सौतेली माँ। क्या हमारी माओ ने कितनी गलत बातों पे नहीं मारा, हमारी गलत बातों पे नहीं, अपनी गलत बातों पे। गलती भी वही कर रहे हैं और मार भी वही रहे हैं, डांट भी वही रहे हैं। पर अगर वो सौतेले होते ना तो हमारे दिमाग में इतना फितूर भर जाता कि जिसकी कोई हद नहीं होती। लड़ने खड़े हो जाते। हाँ, कभी किसी ने ये सोचा है कि सौतेले पिता कितने हैं इस समाज में? कितने पिता ऐसे निकाल के लाएगा कोई कि जिस जो पहले के बच्चों से शादी कर ली हो और उन्हें प्यार किया हो? कहीं कहीं उदाहरण मिल जाएंगे, है ना। मैम आपको मंडी में भी कभी मैंने कभी नहीं कहा कि
सौतेले पिता है, क्योंकि आखिर हाँ। है तो उसके दूसरे ही पिता, फिर भी कभी नहीं कहा डॉक्टर साहब की है ना उसके सौतेले पिता है। नहीं, उसमें तो देखिए शादी होती भर है, वहां कोई किसी को नहीं कहता कि सौतेली है ना। ये बताने की कोशिश की जाती है कि वो मम्मी बोले, वहां पे कहा जाता है पापा बोले। मैं इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ कि पहली बात तो बच्चा ही नहीं स्वीकार कर पाता है दूसरे माँ बाप को। बच्चे को अपनापन में ज्यादा सुरक्षा लगती है, तो एक तो बच्चा ही नहीं स्वीकार कर पाता, ऊपर से बच्चे को ये सब सुनने को भी मिलता है। बंटी की यहाँ समस्या यह है, बच्चा नहीं स्वीकार कर पा रहा है, तो ये समस्या अमर की भी होगी कि अपनी माँ की जगह नहीं स्वीकार कर पा रहा होगा। तो ये समस्या तो अपनी जगह है, लेकिन रिश्तेदार और समाज भी अपनी ही भूमिका निभाते हैं। तो लेखक वही भूमिका निभाता यहाँ दिख भी रहा है कि सौतेली माँ थी, इसलिए उसका जो स्नेह का स्रोत था वो सूख गया। भैया माँ से ही सूख गया। पिता को कुछ, उनको पिता भी ऐसा ही थे, तो फिर दोष माँ को ही क्यों दे रहे हो? पिता तो सगे थे ना, पिता स्रोत में भरे रहते झरना, क्यों नहीं भरा? अगर पिता में कमी थी तो वो चलेगा क्योंकि वो अपने थे। यस मैम। हाँ, तो यही कारण है कि जो अहम को चोट पहुंच रही है स्त्री के सामने जब कोई पुरुष बढ़ता है आगे, ऊंचा उठता है, बुद्धिमत्ता की बात करती है, तो वो आदर से सिर झुका लेती है। अरे मेरे पति बड़े अच्छे हैं, वो नहीं भी होंगे तब तो कहती है इज्जत बचाने के लिए, वो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर सचमुच है तो मन करता है चार लोगों को बताएं, किसी किसी को तो फोन करेंगी और कुछ बात शुरू करके फिर घूम घाम के वहां पे आएंगी। यार ये तुम उनकी तो बात ही अलग है, ये बहुत जानते हैं, बहुत जान। अब मैं ये बात उनसे पूछूंगी, उन्हीं को सब पता रहता है ना। तो उनके ज्ञान का बखान करके स्त्रियों को कभी इंसल्ट नहीं लगती, अगर है तो। नहीं है तब भी करती है वो, तो उस पर मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। लेकिन स्त्री के ज्ञान का बखान, स्त्री की प्रतिभा का बखान बैठ करके अपने माँ बाप के बीच में, बहन भाइयों के बीच में पुरुष के करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि नहीं तो उसको इतनी बदनामी मिलेगी कि जिसके वो फिर कितने कितने खिताब, जोरू का गुलाम, बदतमीज, मेहरा। तो हमारे यहाँ मेहरा भी बोलते हैं कि मेहरिया के नीचे वो रहने वाला है ना, पता नहीं क्या क्या उसको कहा जाएगा। वो तो मेहरारू है, जैसे बिहार वाली भाषाओं में वो तो ये है। तो इस तरह की बात है। कोई कोई तो कह देगा वो तो नामर्द है, कुछ भी कहला लो। एक माँ की साड़ी धोए तो बहुत बढ़िया है, अब कितना बड़ा श्रवण कुमार है, तीरथ करा रहा है कुछ। औरत की कोई साड़ी धो दे चाहे तबीयत ही खराब हो, फिर देखो कितने दांत निकलते हैं, क्या क्या छीटा करके। मतलब इस माँ का सम्मान करो, पर माँ का मतलब क्या है? माँ एक पोस्ट है या सिर्फ अपनी माँ पराई माँ है? माँ तुमने रिश्तों का एक पद है ना, तो वो भी किसी की माँ है, और तुम्हें उसका सबसे ज्यादा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी की माँ है। सोचिए, अपने बेटी की माँ का कितना सम्मान करते हो आप, और उस माँ का कितना सम्मान करते हो जिसने अपनी बेटी कलेजे के टुकड़े को निकाल के आपके घर की शोभा बनाने के लिए, बल्कि कहना चाहिए कि एक तरह से फ्री की नौकरानी दे दी, और ऊपर से तुम्हें दान दहेज भी दिया, सम्मान भी दिया। उसका कितना सम्मान करते हो? माँ का सम्मान करने का मतलब क्या होता है कि सिर्फ अपनी माँ का सम्मान करो। तो कितनी ही बातें तुम्हें सुनने को मिल जाएंगी माँ के सम्मान पर माँ का मतलब माँ होना चाहिए, ये किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो यहाँ पर सुखदा की बातों पर उसके अहम को चोट पहुंचती है। और सकीना इसलिए चाहिए क्योंकि वो तो कहती है ना कि आप देवता हैं, इसलिए वो ऐसा ही तो पत्नी चाहिए। पत्नी ना मिल पाए तो फिर प्रेमिका चाहिए। आजकल तो क्या हो रहा है कि पत्नी चाहिए बढ़िया सी पढ़ी लिखी, नौकरी करती हुई, तेज तरार, सब जगह जवाब देने वाली, फिर अपने घर में बिल्कुल शांत सीधी रहने वाली। तो इस तरह की सिर्फ ये चेक कर लूं कि आज चेक कर लोगों को कॉल करो तो जब मर्जी कॉल, जबकि मैंने मैसेज भी कर दिया कि नॉट रिक्वायर्ड नाउ, क्या मुझे जरूरत नहीं है तो अब मत कॉल करो। चलिए, हाँ, तो ये बात है
इस पे आपको उसके जगह जगह के सेंटेंस को सुखदा के देखना है कि सुखदा ने गलत का क्या कहा। अगर आपको कहीं पर ये लगता है कि यहाँ पर सुखदा गलत है तो फिर आप मुझे बताओ कि आपको गलत कैसे लगी, क्योंकि सुखदा को जो मैंने ध्यान दिया है मुझे कहीं पर सुखदा गलत नहीं Yes, लगी। ma'am. सुखदा कहीं गलत नहीं। हाँ, सिर्फ अहंकार है अमर का। वो क्या नाम था, अमर ही है ना? Yes, ma'am. मैंने सोचा कहीं गलत तो नहीं बोल, क्या है, मुझे अमर और अमन इतने सारे नाम है मेरी मैम इसमें तो पापा का नाम भी समरकांत रख दिया, बिल्कुल दोनों में वो नहीं, वो मुंशी प्रेमचंद इस तरह नाम रखते हैं क्योंकि बहुत जगहों पे पाया जाता है ना समरकांत अमरकांत। अभी जैसे तुम निर्मला पढ़ोगे उसमें तुम देखोगे तोताराम, फिर उसके जो 3 बेटे हैं तो मनसाराम, जियाराम, सियाराम, वो ऐसे नाम रखते हैं क्योंकि बहुत जगहों पे इस तरह नाम पाए जाते हैं। चलिए अब तुम बताओ तानिया। मैम सुखदा का जो इसमें जिक्र हुआ था कि वो अपने धीरे धीरे मैम उसकी परवरिश ही ऐसे हुई थी कि वो थोड़ी जो थी ना उसके अंदर कि अपनी बात कहने के लिए वो हमेशा सोचती नहीं थी कि मुझे अपनी बात कहाँ रखनी, वो हमेशा जो चीज थी वो मुंह पे बोल देती थी। उसमें ये चीज थी और मेरे को ये बुरा लगता था कि वो ना हमेशा उसको बोल देती है, उसे लगता था मुझे नीचा दिखा रही है ये कि हमेशा कुछ भी ये मुझे नीचा दिखाना तो एक तरीका है बोलने का। Yes, ma'am. जो समाज ने इजाद कर रखा है कि इस तरह बोलो कि वो हमें नीचा दिखा रही है ताकि अपनी जो नीचता है वो छुप जाए। हालांकि तुम नीचे ही हो, तुम्हें क्या कोई नीचा दिखाएगा? जब तुम्हें बताना पड़े कि तुम नीचता कर रहे हो तो तुम साबित करो कि तुम गलत थे। अरे घर तुमने शादी करी और अब तुम कह रहे हो हम तो समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो समाज सेवा से घर चलते हैं। दोनों चीज चलाओ ना, दोनों चीज चला सकते हैं कि जिसमें आप घर भी देखें और समाज भी देखें। अगर दोहरी जिम्मेदारी लेनी, पहली जिम्मेदारी जो तुम्हें मिली है और तुम ने ली है उसे निभाओ और इसके बाद तुम्हारी रुचि और एक जिम्मेदारी पे है तो उस पे भी दो। यहाँ पर तो ये भी है कि पहले शादी करो, ठीक है, फिर बच्चे करो, फिर अरे सब माया भागो। हाँ, ये तो संसार तो माया जाल है, फिर माया कह के भाग जाओ। अच्छा, तुम्हारा ये तो बच्चे बीवी ये सब तो माया हो गया, भ्रम हो गया, क्षण भंगुर हो गया, लेकिन जब भाग रहे हो वो जंगल और जिन ऋषियों ने तुम्हें भटका रहे हैं वो ऋषि और तुम्हारा भागना, तुम्हारा सब कुछ छोड़ना, क्या ये माया नहीं है? ये सत्य कहाँ है? ये भी तो सत्य नहीं है। अगर तुम कहते हो ये शरीर क्षणभंगुर है इसकी देखभाल नहीं करो, एक बार बताओ, तुम ठीक है शरीर की देखभाल छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बिना शरीर के तुम एक कदम कुछ कर सकते हो? तुम भजन करना चाहते हो किसकी मदद से? शरीर की मदद। हाँ, तुम थोड़ा बहुत जो भी खा पी रहे हो शरीर की मदद से, निकम्मे पड़े हो शरीर की मदद से, तो शरीर से तुम्हें वो सब काम करने में माया क्यों सता रही है? उनको उसमें तो गलत ही हो जाएगा, उसमें शरीर नष्ट हो जाएगा। तो शरीर अगर नष्ट होता है तो तुम इसका मतलब अपने माँ बाप को भी यही बता रहे हो कि उन्होंने नष्ट ही किया है। यहाँ पर इतनी भ्रांति पूर्वक ज्ञान है जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है ना? अगर ये संसार में तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही सोच लिया होता जैसा कि चित्रलेखा में देखते हो, तो तुम ये बताने के लिए होते यहाँ होते। अगर अपने जो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार मनु शत्रुपा पैदा हुए, ठीक है, और इस्लाम था ईसाई था, आदिम और हव्वा, ईसाई में है ना, आदिम और हव्वा है। अगर इन्हें वहीं पे समझ आ जाता कि ये सब माया है, नश्वर है, तो फिर दुनिया में ये सारी होती क्या? नहीं होती। आप ये बताइए, गर्ल्स अगर जिससे बात करनी है वो बाहर चला जाए, अटेंडेंस चाहिए हो मुझे रोल नंबर बता जाए, मैं लगा दूंगी, पर यहाँ पे बात ना करें। समझ में आ रहा है? ये मत सोचिए कि मैं बोल रही हूँ तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर आपको सुनना ना हो तो मुझे बोलने का भी कोई शौक नहीं है, मैं चुप हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी तरफ से सिलेबस खत्म है। जिसे पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो आप ये देखो कि जो ये चीजें जो नश्वर, हाँ
हर चीज की, कहते हैं ना, कबीर ने एक दुआ कहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरतना, अति की भली न धूप। और एक संस्कृत का है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, है ना। तो अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। अति मतलब चाहे ज्यादा के रूप में हो और चाहे कमी के रूप में हो, कमी भी अति हो जाती है। देखो सूखे का अपोजिट धूप है, वो भी अति है ना। धूप का अपोजिट बारिश है, वो भी अति है। अति नहीं होनी चाहिए। अगर आप घर परिवार में आ ही गए हैं और आपने बच्चा पैदा किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है भारतीय समाज के हिसाब से कि आप 20 साल तक उसका कंप्लीटली उसको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक एक कार्य कीजिए, उसे आत्मनिर्भर बनाने, फिर उसे छोड़िए। है कि नहीं। पत्नी के लिए आप कहते हैं जीने मरने का साथ देंगे, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं। अब जब आपने कहा था तो उसे निभाइए। और अगर तो आपको अलग ही होना है तो फिर पत्नी को भी उस ज्ञान के रूप में तैयार कीजिए कि वो आपको इजाजत दे दे अगर, और कहे कि मैं अपना मार्ग चुनती हूँ और मैं आपको मुक्त करती हूँ, तो मुक्त होइए। ये नहीं कि तुम भाग खड़े हुए कि माया माया करके। मैम उसने पूछना तो क्या बताना भी जरूरी नहीं समझा, वो तो ऐसे गायब हो गया। हाँ, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अमर को सुखदा के प्रतिभाशाली होने से खुद हीनता बोध होती है। खुद हीनता बोध होता है। क्यों? क्योंकि वो हीनता बोध से ग्रस्त है। वो जलसों की बात करेगा, वो स्वतंत्रता की बात करेगा, वो गांधीवाद की बात करेगा, गांधी आदर्श पे बात करेगा, वो त्याग की बात करेगा। त्याग में बाहर वालों को प्रसन्न रखना जरूरी है, पर घर में अपने पिता और पत्नी को प्रसन्न रखना जरूरी नहीं है। बताइए, आपको देश को स्वतंत्र करना है पर पत्नी को पराधीन रखना है। मतलब धरती में तुम्हें चाहिए, जिस धरती कोई एक ही है। जितना प्रेम तुम धरती से करते हो, तुम झूठ बोलते हो। वो लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हम दूसरों से प्रेम करते हैं। जो खुद से प्रेम नहीं करता वो दूसरे से प्रेम नहीं करता। और खुद से प्रेम, अमरकांत खुद से भी प्रेम नहीं करता। अगर खुद से प्रेम करता होता तो उसमें ये समझ होती कि मेरे कर्तव्य क्या है, मेरा बच्चे के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, और मेरा खुद के प्रति भी क्या कर्तव्य है। वो जरा स्वस्थ होता, वो जरा सबका प्रेम से पुलकित होता। जो गलत बात होती, चाहे वो अपनी ही गलती क्यों ना होती, उसे स्वीकार कर पाता। अपनी गलती को सुधारने से अपना व्यक्तित्व सुधरता है, अपना स्वास्थ्य सुधारने से अपना स्वास्थ्य सही होता है। तो अपने प्रति भी तो वो ईमानदार होता। अगर वो दुबला पतला जैसा भी था, बचपन में उसकी केयर नहीं हुई थी, लेकिन बाद में तो वो अपनी केयर कर लेता। पर ये संस्कार दिए कहाँ किसी ने? किसी ने नहीं दिए ना। ये संस्कार, माँ तो सौतेली थी, बाप दे देता उनको। बाप तो पहले धन के लोलुपता में था। अच्छा ठीक है, तो स्कूल दे देता, पढ़ने लिखने जाता था ना। यस मैम। है तो स्कूल क्या सिखाते हैं? स्कूल यही सिखाते रहते हैं कि सौतेली माँ बुरी होती है, यही पढ़ाते रहते हैं। ये क्यों नहीं बताते कि जो माँ इतनी बड़ी हिम्मत करे कि एक दो जाहू के साथ शादी करे, वो माँ देवी होती है। उसे प्रणाम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वो दो चार गाली भी दे दे तो कहना चाहिए कि माँ तेरी गालियों में भी आशीर्वाद है, बस मैं तेरी गाली भी आशीर्वाद समझ रहा हूँ। मन को कुंठित नहीं करना चाहिए। आज सोचिए जरा कि उसके भी अपने कुछ अरमान होंगे, अपने कुछ सपने होंगे, जिन्हें छोड़ करके वो एक बच्चे वाले परिवार में आई है। हर स्त्री चाहती है कि मुझे पति का निजी प्रेम मिले, क्योंकि वो अपने सारे परिवार का प्रेम छोड़ के आती है, तो उसे पति संपूर्णता में चाहिए। लड़की को क्यों दूसरे घर लाने का रिवाज बनाया गया? क्योंकि लड़की का संपूर्ण समर्पण चाहिए, अपन संपूर्ण समर्पण देना नहीं है। ये क्यों नहीं स्कूल सिखाते? क्यों नहीं ऐसे चैप्टर बनाते? क्यों नहीं लेखक ऐसे लेख लिखते? अभी भी पीछे आपने देखा होगा एक एनसीईआरटी के लिए किताब, वो सॉरी एक कविता लिखी थी, वो लेखक का नाम मैं नहीं लूंगी,
जिसमें था आमों की टोकरी और पता नहीं क्या था, कितने साल की 7 साल की कि 8 साल की 6 साल की छोकरी। बताइए, ये छोकरी और ऐसे ऐसे शब्द कि बच्चों को पढ़ाएंगे और हमें तो दाम नहीं बताती है, हमको तो आम चूसने से मतलब है, ऐसी ऐसी ये कविताएं बताइए कोई पढ़ाने के सिलेबस में के लिए किसी ने लिखी और किसी ने लेने के लिए सोची भी। इससे घटिया क्या पढ़ाई होगी? अभी भी पढ़ाया जाता है मम्मी की रोटी गोल पापा का पैसा गोल, मतलब मम्मी पैसा ही नहीं कमाती है। अभी भी आदमी एक मेरे से पूछ रहा था कि आपकी एज क्या है, मैंने मजाक में कह दिया स्त्रियों की एज नहीं पूछते। बोला हाँ, स्त्रियों की एज और पुरुष की सैलरी नहीं पूछते। मैं क्यों? स्त्रियों की सैलरी पे नजर क्यों रखनी है भाई? उनकी क्यों पूछनी है? अगर सैलरी नहीं पूछते तो फिर नहीं पूछते, स्त्री पुरुष की क्या बात हो गई इसमें? तो ये भेदभाव बचपन से देखते हुए बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें वो संस्कार ही नहीं मिलते जिसमें वो अपना विकास कर सके, वो अपना हीन बोध दूर कर सके। बल्कि हीनता, अगर हीन होते हैं तो हीनता से ग्रस्त होने लगते हैं, हीनता से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर यही समरकांत को पता ही नहीं चलने देता कि वो उसके जो कारोबार को कोई नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा वहां बैठता, कारोबार करता और कहता पिताजी आप तो बस मुक्त रहिए, क्या हानि हो रही, क्या लाभ हो रही, चिंता मत करिए, बहुत लाभ हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत परमात्मा दे रहा है। आप बताइए आपको तीर्थ प्राप्त के लिए कितना चाहिए, आपको मंदिर बनवाना हो तो बताओ कितना चाहिए, मैं दे दूं। तो वो धीरे धीरे खुद ही उससे दूर हो जाता दुकान से, वो अपने ढंग से धंधा करता जिसमें उसको बढ़ता हुआ भी दिखता। क्या बेईमानी के बिना काम आगे नहीं बढ़ सकता? क्या बेईमानी के बिना धन आगे नहीं बढ़ सकता? ये मन का ऐसा वहम ही पाल रखा है कि जब तक बेईमानी का एक पैसा ना कमाओ, जब तक लगता है कमाई ही नहीं हुई है। इसका क्या है? तो इन चीजों पर कितनी बात होती है, कितना काम होता है, कितने लेखक लिखते हैं। तो यहाँ पर भी बड़ी चतुराई से नायक की कमजोरियों को थोड़ा थोड़ा दबाया जा रहा है। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से लेखक हावी है, ऐसा नहीं है। लेखक ने काफी हद तक पात्र को स्वतंत्र छोड़ा है और वो समाज का जो संस्कार है ना वो दिख रहा है। लेखक नहीं संस्कार कर रहा है, ये सामाजिक संस्कार है, इस पे आपको ध्यान देना। मैम लेकिन वो जब सकीना जो है वो सुखदा को ये बोलती है कि तुम उसके दिल में इसलिए नहीं थी क्योंकि तुम उसकी बात नहीं मानती, तो उसमें वो सुखदा की गलती को दिखाता है कि वो सुखदा की गलती है कि वो उसके दिल में समा नहीं पा रही है, उससे प्यार नहीं ले पा रही है। ये जिम्मेदारी सिर्फ स्त्री की है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम वहां गए हो तो सास का दिल जीतो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पति का दिल जीतो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा पति किसी और स्त्री की तरफ ना देखे। सब जगह तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुखदा के दिल में समाए। ये बताओ ना मुझे, ये सकीना बता रही है, ये सकीना बता रही है जिसे जिसे पढ़ने का तो छोड़ दीजिए, मौका नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं नहीं मानती कि पढ़ाई से कोई ज्ञान आता है। यहाँ पर पढ़ाया इस तरह की सिलेबस में चीजें कई बार जाती हैं कि जिसमें ज्ञान आने की बजाय और भोंदू हो जाते हैं। पर मैं कहना ये चाहती हूँ कि सकीना जो बाहर निकल करके अपना कोई ऐसा कारोबार नहीं चला सकी कि जिससे घर की परिस्थिति बदल जाती और कोई लड़का रिझा लेती और अपनी शादी कर लेती, वो बता रही है। और उसने प्रेम भी किया तो उसी से कर पाई जो घर आता था और शादीशुदा था, और दिल में समाने के लिए सुखदा ने ठेका ले रखा था। शादी करी है, दोनों की जिम्मेदारी है। अमर ने क्या क्या किया है बताओ, कोई अमर की तरफ से बताए, कोई अमर की वकालत करके बताओ कि उसने क्या क्या किया था सुखदा को रिझाने के लिए जिसपे उसने ठोकर मार दी। जब उसको अलग होने के लिए पिता ने कहा वो उसके साथ चल दी, ज्वेलरी उसने अपनी उतार दी, है ना, अपनी माँ के यहाँ भी जाना अस्वीकार कर दिया। कोई बताओ, एक तरफा ठेके क्यों? बच्चे का चरित्र खराब अगर हो जाए समाज के हिसाब से तो माँ का दोष है, और अगर बच्चा आगे बढ़ जाए तो पिता की परवरिश है ना। तो ये सकीना बता रही है। सकीना को कैसे पता चला? क्योंकि सकीना ने भी यही सुन रखा है। सकीना का ये कोई अपना ज्ञान है? बस तो परवरिश ऐसी है, कुछ ज्ञान तो ऐसे हैं कि पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के पास सेम सेम है।
तभी आप देखोगे कई चीजों में पढ़े लिखे ज्यादा मूर्खता करते हैं, कई पढ़ी लिखी सासें ज्यादा बेहतर ढंग से बहूओं के गले काटती हैं, पता भी नहीं चलती और उनका पत्ता साफ करती रहती हैं। अनपढ़ तो फिर भी चिल्लाती हैं, लड़ती हैं, गालियां देती हैं, वो दिख जाती हैं, वो बड़ी शातिरता से पढ़ी लिखी सासें बहू की जड़ काटती हैं। कोई मुझे दिखाए कि सुखदा के लिए अमर ने कितना प्रयत्न किया है। कुछ भी नहीं किया। हाँ, तो फिर सकीना सही कैसे हो जाती है? सवाल कौन करे? लेखक ने क्या किया? अभिभूत कर दिया उसको, सुखदा को, सुखदा से गलती मनवा दी। अगर यहाँ पे लेखक सुखदा से जवाब तलब करता जो मैं कर रही हूँ, तो पाठकों का ध्यान जाता। अब पाठक यहाँ दिलो दिमाग की खिड़की खोल के पढ़ते कहाँ है? पढ़ते हैं जैसे सत्यनारायण की कथा पढ़ने की आदत डाल रखी है ना, वैसे पढ़ते हैं। क्यों आते हैं कम? क्योंकि उन्हें पता है अरे मैडम ने पढ़ाना क्या है, कहेगी पूछो कुछ, हमें कुछ पूछना ही नहीं। क्या पूछे भला, हमें समझ में नहीं आता क्या पूछते रहे मैडम के लिए, पूछो पूछो कहती रहती है, इसीलिए तो कोई नहीं आता। वो यही कहती रहती है कि कुछ पूछो, कोई डाउट तो नहीं। हमें तो कोई डाउट नहीं, बताओ कहानी में क्या डाउट, सब पता चल रहा है कहाँ क्या हो रहा है ना। तो इस तरह के पढ़ाने वाले तो टीचर ही नहीं पसंद, बहुत कम स्टूडेंट को पसंद आते हैं, क्योंकि उन्हें कितने स्टूडेंट थे, अब तो नहीं, पर पहले मैंने एक परंपरा देखी, मैडम इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दीजिए। मैं को इम्पोर्टेंट, अरे सब कुछ इम्पोर्टेंट है जो पढ़ा है। नहीं नहीं नहीं, और सब मैडम बता रही हैं, कोई 2 4 10 बता दीजिए। ये फिर पूरा क्यों पढ़वाया भैया, हम वही बता देते, पूरे भी पढ़ाते हैं फिर। और मैम, और जो मुन्नी थी, जैसे उसे बाद में उन्होंने देवी बना दिया था, लेकिन जब उसके साथ रेप हुआ था, वो लोग उनसे सब बदतमीजी कर रहे थे, जब किसी ने उसका ना साथ दिया ना उसको अपने घर में डर रखा। के मारे। नहीं, घर पे नहीं रखने का तो तुम नहीं कहोगे, किसने घर पे नहीं रखा बताओ? मैम, उसका किसी ने साथ भी तो नहीं दिया। साथ तो डर के मारे, डंडे के आगे। वो अंग्रेज लोग थे और अंग्रेजी शासन था। आज भी तुम्हें क्या लगता है कि जितनी ये नेता लोग हैं, जितने छुटभैया हैं, जितने गुंडे हैं, क्या नहीं करते? कोई बोलता है? बोल ही नहीं पाता। और बोलने के पीछे तुमने कितने मंत्रियों का देख लिया, क्या उनके साबूत गायब हो गए, बेचारे परिवार बर्बाद हो गए, माँ बाप फ्रस्ट्रेट हो गए। आसान है यहाँ का सामाजिक व्यवस्था। दोष दिया जाएगा अंग्रेजों का, लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ ये सब चल सकता है, इसलिए वो सब चलाया। और हो सकता है कि अंग्रेज ना रहे हो, ये भी तुम्हें बता दूं, ये समाज का ही कोई गुंडा दादा रहा हो, लेकिन लेखक में हिम्मत ना हो कि उसके बारे में लिखे, तो अंग्रेजों का नाम लगा के लिख दिया, किसी तरह से पीड़ा सामने तो आ जाए। मान लो मेरे बाप ने, मेरे भाई ने, मेरे चाचा ने मेरे साथ कुछ किया है, हो सकता है मैं ना बता पाऊं, क्योंकि आसान नहीं होता। तो मैं ऐसा पात्र गाड़ दूंगी जो उस नाम से मेल ही ना खाता, है ना। हाँ, ये भी तुम ध्यान दो, जो अंग्रेज कर रहे हैं क्या अपने समाज में होता नहीं है? होता है ना। फिर कैसे मान सकते हैं कि वो अंग्रेज ही होंगे? अंग्रेजों के पीछे तो वैसे भी कितनी औरतें लट्टू घूमती रहती होंगी, गोरे गोरे अंग्रेजों के लिए एक इशारा मार दे तो शायद। हाँ, घर से बाहर किस लिए निकलना मना किया जाता है औरतों को? लगता है कहीं ऐसा ना हो कि किसी पे मोहित ही हो जाए। तो ये बात नहीं। टाइम क्या होगा वो तुम ध्यान देना। चलो अभी तो टाइम, हाँ ठीक है ना। तो मुन्नी को देवी तो उसकी बातचीत के और हाजिर जवाबी के कारण बनाया, ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन साथ देने में बहुत बड़ा भय है। लेकिन जो साथ दे सकते थे उन्होंने दिया भी, है ना। अब रही बात घर में न रखने की, तो ये तुम नहीं कहोगे, ये तो मुन्नी की ही अपनी ही। यही तो कहती हूँ कि कुछ लोग हीनता बोध से इतना जबरदस्त ग्रस्त होते हैं, मेरे स्वामी मैं अपवित्र हो गई, मैं भ्रष्ट हो गई। ये किसने कहा? मुन्नी ने कहा ना। अब मुन्नी ने क्यों कहा? क्योंकि मुन्नी को विरासत में यही मिला है। हमारे पूर्वज हमें क्या देते हैं विरासत में? आत्महीनता, अपनी सोच, है ना, आत्महीनता। यहाँ पर जो सामाजिक संस्कार को बहुत ज्यादा भ्रष्ट किया गया है। मैं ये नहीं कहती हमेशा से ऐसा था, पर हजारों साल से ऐसा है। तो ये मुन्नी ने यही जाना है
कि वो अपवित्र हो गई है तो अब तो वो छूते ही ऐसा कुछ हो जाएगा, जैसे इतनी जल्दी तो कुष्ठ रोगी अगर किसी को छू ले तो किसी को कुष्ठ भी नहीं होता, जितनी जल्दी ये पवित्रता नष्ट हो जाती है। और मैम ये बस मुन्नी मानती है, बाकी किसी पात्र को ऐसा बोलते सुना नहीं है, लेकिन बिल्कुल मुन्नी खुद को बिल्कुल, इतना कम हाँ अजीब मानती है। यस। और मुन्नी के मन में ये चीजें बचपन से भरी गई हैं, यस, उसने देखा इसीलिए भी है। देखो आपको मुन्नी जो ऐसी पात्र के रूप में दिखती है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। Yes, पहली बात तो यह है कि पढ़े लिखे का यहाँ सवाल ही नहीं है, यहाँ पर पढ़े लिखे भी वही भाषा बोलते हैं, क्योंकि संस्कार अपना बहुत बड़ा वजूद रखते हैं। अगर आपको घर से लेके स्कूल तक और स्कूल से लेके ये जो मीडिया है, चाहे टीवी देखो, चाहे तुम फिल्म देखो, चाहे तुम कोई अखबार पढ़ो, तुम पत्र पत्रिका पढ़ो, अगर हर जगह एक ही बात समझाई जाएगी तो वही समझ आएगी। ये बात है ना। तो मुन्नी जिस वातावरण में है उसने यही सब सुना है, वीरांगनाओं की कहानी, जौहर की कहानी, कि कहीं कोई छू न ले कोई पुरुष तो पहले ही जिंदा हो कूद जाओ आग में, है ना। तो मुन्नी इसलिए करती है। मुन्नी बेवकूफ जरूर तुम्हें नजर आएगी, पर ये बेवकूफी समाज की धरोहर है। ऐसी स्त्रियां पैदा की हुई हैं। स्त्रियों को हथियार नहीं दिया कि साला कोई सामने आए तो देना घुमा घुमा के कि सब गर्दन उड़ती चली जाए, हम लड़ने जा रहे हैं लेकिन हमारे पीछे तुम भी हो, ये नहीं किया। आहे अगर दुश्मन का खतरा है तो जलाओ चिता और कूद जाओ, ये सिखाया स्त्रियों को। क्यों नहीं लड़ना सिखाया? क्योंकि फिर वो पतियों का अत्याचार बर्दाश्त करती, उन्हें भी दे देती है इसीलिए अपने डर के मारे। और मैम नैना को जब लास्ट में उसका जो पति है वो मार देता है, लेकिन मैम उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं होती कि उसके पति का क्या हुआ, किसी ने कुछ किया या नहीं। करने वाला कौन था? यस मैम, स्टोरी खत्म कर दी है ना। यस मैम, ना उसके भाई ने भी सवाल नहीं पूछा, उसने सोचा कि भाई तो वहां था ही नहीं ना, प्राप्त हो जाती। उस समय भाई कहाँ था? मैं वहां नहीं था, लेकिन जब उसको जेल में भी समाचार मिला तो उसने ये नहीं सोचा, उसने सोचा मेरी बहन वीर गति को प्राप्त हुई है, बस ये बात हाँ, है। पति के हाथ। ये आप ये देखो कि मुंशी प्रेमचंद के बहुत हद तक पात्र से एक स्वतंत्र रूप से, देखो वो चाहते तो इस चीज को उस तरह कर सकते थे, ये मत समझो कि प्रेमचंद चाहते थे ऐसा क्यों नहीं दिखाया, ऐसा क्यों नहीं। वो समाज का जैसा पात्र है, जैसा संस्कार मिलता है वैसा खड़ा कर रहे हैं। ऐसी चीजों में वीर गति होती है, पति के हाथों मर जाओ। अरे वीर गति तो उसमें है कि अत्याचारी पति को ऐसा सबक सिखाओ कि 4 और दूसरे पति सीधे हो जाएं, वीर गति उसमें है। इसमें कहां से वीर गति हो गई, चुपचाप मर जाओ। वो आखिरी में बोली थी, वो पूरी इस कहानी में जो थी ना सबकी बातें सुनती थी, बस वो आखिरी हाँ, में उसने बोला हाँ था, उसमें नहीं सौतेली माँ का आएगा, उसमें नहीं आएगा कि क्योंकि वो सगी माँ थी। अगर उसकी भी सौतेली माँ होती तो उनको सौतेली माँ की बेचारी के भय के कारण ऐसा हो गया। अरे उस घर का वातावरण ही ऐसा था कि समरकांत एकदम वो दमंग बने रहते थे, पैसों के मामले में, डांटने के मामले में, रोब के मामले में, है ना। हाँ, उसकी तो सगी माँ थी, वो क्यों ऐसी बनी लड़की? तो यहाँ पर कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जिसमें सोच रखा है कि इसमें गलत ही साबित करना है। और मैम रेणुका देवी भी तो उसकी सगी मानी थी, लेकिन उसको अपनी माँ समझती, क्योंकि वो पैसे देती थी, उसकी हर बात मानती थी, उसके साथ कि आओ बेटा खाना खाओ, ऐसा व्यवहार रखती थी। पर उसे सम्मान नहीं देता था, ये ध्यान रखना। तुम जगह जगह देखोगे सास के पैसे, सास के पैसे, मतलब सास कितना भी प्रेम कर ले सास ही रहेगी, बहू को बदनाम करना है। दामाद तो अच्छा है, वो स्वाभिमानी है, अगर सास का सम्मान नहीं करता है तो, सास के पैसे ना ले, सास से इज्जत ना ले तो वो स्वाभिमानी है। लेकिन बहू जब तक सास के पांव में न झुके जब तक गलत है। ये दोहरे मापदंड चलते हैं, तुम एक ही साथ दोनों तरफ देखते जाओ ना। और कुछ मैम सलीम उसने मतलब वो ना स्टार्टिंग से थोड़ा प्रैक्टिकल रहा है, लेकिन वो बीच में जाके उसने ना अपना थोड़ा कैरेक्टर स्विच कर लिया था। कहाँ पर? मैम उसने वो ना जब उसको वो देखो मुझे वो ये नहीं, हाँ पैराग्राफ निकाल के दिखाया करो। मैम निकाल, मुझे भी पता है, पर मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुमने पढ़ा कैसे है। हाँ, जो पढ़ने का पैटर्न है, सही तरीका है, उस ढंग से पढ़ो। ऐसे तो सब पढ़ते ही हैं। मेरी क्लास में सिर्फ लड़कियां इसलिए नहीं आना चाहती कि मैं डिस्कशन करती हूँ, उनको मैं ये कहूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी तो तुरंत चली आए। उन्हें ये नहीं चाहिए कि हमारे नींव मजबूत बने, कल को हम टीचर बने, हम पढ़ाएं तो क्या वही रटे रटे। पता है, मैं कोई भी प्रश्न दे दूं और कितना भी समझा दूं, बहुत सारी लड़कियां लेकिन लिखेंगी नेट से लेके,
अब ऐसी कुछ इलाज नहीं है। अगर आपको चीजों को आत्ममंथन ही नहीं करना है, चिंतन ही नहीं करना है, तो फिर ठीक है, डिग्री तो मिल ही जानी है। मैम ये सेठ जी ने सलीम को पहचान कर कहा, हाँ हाँ चला दो हंटर। मैम क्योंकि सलीम जो था वो एक अधिकारी। देखिए, आपको लगता है कि यहाँ सलीम गलत था, पर ये लॉ एंड ऑर्डर था। सरकार जब कोई ऑर्डर देती है तो करना पड़ता है, ये मजबूरी होती है। आप ये बताइए, आपने अपनी आंखों के सामने देखा किसानों पे लाठियां चली, किसानों के लिए कांटे लगाए गए, ये कौन नहीं, ये कौन थे? ये सलीम नहीं थे? थे कि नहीं थे? उनसे पूछो जाके, वो कहेंगे हमारी मजबूरी थी, अगर हम नहीं करते और हमारी नौकरी चली जाती तो हमारे बच्चों का, परिवार का क्या होता। मैम बाद में उसकी नौकरी चली भी गई थी क्योंकि उसने रिपोर्ट बना दी थी पर किसानों के हक में। आखिर फिर भी देखो, सलीम की नौकरी गई और उसने छोड़ा, पर यहाँ पे जितना अत्याचार हुआ, ये कितने सलीम थे? अब तो अपना राज्य है, अपना सरकार थी, क्यों डरे अधिकारी इतना? जो भी शासन होता है उसका डर इतना होता है, सिर्फ नौकरी भर नहीं जाती। आप क्या समझते हो सिर्फ नौकरी जाती है? परिवार का रहना मुश्किल हो जाता है, उसमें झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं, उसने ये घोटाला किया है, यहाँ बेईमानी करी है, यहाँ रिश्वत ली है, जाने कहाँ कहाँ फंसा के जेल में डाला जाता है, बीवी बच्चों को परेशान किया जाता है। जब व्यवस्था ऐसी तो हो कि व्यक्ति गलत को गलत कह सके। आप ये बताइए, जब वहां पर ये क्या प्रदेश है, मध्य प्रदेश है ना, वहां पे वो पहाड़ियों के नाम ध्यान नहीं आ रहे, वहाँ चंदन के वृक्ष बहुत है, अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, ठीक है, आप नेट पे डालोगे अगर तो शायद आ भी जाए कि अभी जब ऑनलाइन हम पढ़ा रहे थे, 2020 की बात है, तब वहाँ के जंगल काटने के लिए आदेश दिया गया, और वो लोग वहां पे बैठ गए धरने पे, निकल के कि हम जंगल नहीं काटने देंगे, सेना लगा के कटवाए गए जंगल। ये क्या है? ये सलीम नहीं है क्या? सेना ने किसी को गोली नहीं मारी होगी क्या? किसी को मार करके इधर उधर नहीं खदेड़ा होगा? आप क्या समझते हो? सलीम बुरा है? आज सलीम खत्म हो गए क्या? अब तो हम स्वतंत्र हैं, कितने सलीम हैं? तो इन सब बिंदुओं पर आपको दिलो दिमाग से विचार करना है। मैम पर वो ना इसमें वो अपनी बेशर्म, जब अमर से मिलने गया था तो वो ना उसको बेशर्मी समझता था कि मेरा दोस्त ऐसे कपड़े पहन के आया है, हवलदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसने उन्हें बाहर बिठाया था जब तक स्वाभाविक है, स्वाभाविक, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि कोई सोचेगा कि अच्छा मेरे साथ पढ़ा लिखा है तो ये क्यों ऐसे घूम रहा है, तो ये मनुष्य की कमजोरी है, बीच बीच में आ जाती है, बीच बीच में थोड़ी बहुत आ जाती है। तभी तो कई बार जो दो व्यक्ति होते हैं और एक बहुत किसी बड़ी पोस्ट पर या किसी विशेष सफलता पर पहुंच जाता है, मान लो जैसे नेता तो कुछ ऐसा बन जाता है, फिर वो आता है मिलने की, वो दोस्त है तो बड़े बेमन से मिलते हैं या कोई बहाना बना लेते हैं, तो ये भी थोड़ी बहुत देर के लिए आ जाती है कमजोरी। तो ये भी लेखक ने दिखाया है। कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार अगर बदनाम कर रही है तो दोस्त से बचते हैं कि मैं भी बदनाम हो जाऊंगा, मेरे भी पीछे सरकार के जासूस लग जाएंगे। कई बार तो ये भी होता है कि समाज में कोई गुंडा बदमाश होता है और अगर उससे दुश्मनी हो जाए उसके दोस्त की, वो बचने लगता है, भैया कहीं मैं भी ना उसका दुश्मन हो जाऊं, है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो सलीम एक मनुष्य के रूप में तरह तरह से सामने आ रहा है आपके, क्योंकि लेखक वो सलीम भर नहीं है, समाज के अनेक व्यक्तित्वों का चित्रण भी है। यस मैम, उसके कैरेक्टर में हर शेड दिखाई गई है। हाँ, और मैम प्रोफेसर जो शांति कुमार थे उनका कैरेक्टर तो न्यूट्रली लाया, वो स्टार्टिंग साइड प्रोफेसर ऐसे ही होते हैं, वो पंगा ज्यादा नहीं लेते हैं और अच्छे भी बनते हैं, आगे विद्वान भी बनते हैं, प्रोफेसरों का यही हाल है। अब प्रोफेसर के बारे में ज्यादा मत भूलवाओ मुझसे। क्योंकि अब क्या करें भैया, खुद को ही बहुत कुछ कहना पड़ जाएगा। कि प्रोफेसर जितने भी विद्वान वर्ग है ना, उसमें प्रोफेसर हो, लेखक हो, पत्रकार हो, पत्रकार भी आज के टाइम का तो पत्रकार का भी यही हाल है लगभग। जब तक नौकरी में रहेंगे तो वो क्या कम डरते हैं? शांति कुमार ने नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन
लेकिन न्यूट्रल रहना नहीं छोड़ा। यस मैम, कभी भी वो आगे से तो नहीं प्रोफेसर लड़े, जो होता है ना मध्यम मार्गी होता है हमेशा। वो सबके पीछे खड़े रहे कि हाँ मैं भी तुम्हारे प्रोफेसर साथ ना हूँ। ज्यादा पीछे खड़े होता है ना जल लाठी वाठी खाने के लिए ज्यादा आगे होता है। प्रोफेसर ऐसे ही होता है, प्रोफेसर हमेशा बीच में रहता है, ज्यादा पंगे अंगे नहीं लेता भाई। देखो वो दूसरों को उस्का देगा। हाँ, वो समझा देता था हाँ दूसरों दूसरों को, हाँ दूसरों को लाइन में लगा देगा, लेकिन खुद थोड़ा सा बच के रहेगा। प्रोफेसर है आखिर। और कुछ या आज के लिए इतना ही रहने दें? और कोई पर फिलहाल कोई सवाल हो तो बताओ। सारे करेक्टर हमने कर लिए। तो अब अभी के लिए इतना ही।